साथी, यहाँ पे कुछ पेरेंट्स आए हुए हैं, बहनें हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, प्यारे मेरे दोस्त, पत्रकार दोस्त। હું કોઈના પ્રકાશથી અંજાયો નથી, હું કોઈના પ્રકાશથી અંજાયો નથી, આઝાદ છું, કોઈનો બંધાયેલો નથી. સત્ય વચન કહું છું, નીડરપણે ખોટી વાત કહેવા ટેવાયો નથી. हम लोगों ने कई सालों से पटेल साहब की बर्थडे भरूच अंकलेश्वर सारे देश में सब लोग मनाते थे. आज 72nd बर्थ एनिवर्सरी, आज भी कहीं जगह मना रहे, वैसे हम लोग भी इसी तरीके से 72nd बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं. जो लास्ट ईयर का ये दिन था वो कुछ और था और आज का दिन है वो कुछ और है. लास्ट ईयर जो हुआ था बर्थडे, हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया था, तब हमारे बीच हमारे प्रिय नेता अहमद पटेल साहब मौजूद थे. आज वो नहीं है. अच्छे लोगों की जरूरत पड़ती होती है. भगवान भी, अल्लाह भी उनको ऐसे अच्छे लोगों को बुलाते. अहमद भाई की जब बात करते हैं तो बात शुरू होगी तो भरूच जिले से ही शुरू होनी चाहिए. साहब की पॉलिटिकल कैरियर का सफर भरूच जिले से ही हुआ. अहमद पटेल साहब भरूच जिले से बहुत ज्यादा प्यार करते थे. भरूच का कोई इंसान हो या भरूच के नाम से कुछ डेवलपमेंट की बात आती हो या कुछ भी चीज हो जहां भरूच का नाम लगता है तो अहमद पटेल साहब पहले प्रायोरिटी में भरूच को रखते थे. साहब ने भरूच के लिए, भरूच के लोगों के लिए जो डेवलपमेंट किया इस तरह से किया कि भरूच जिले का समतोल विकास हो, सब जगह पे विकास हो. वो यहाँ पे 6 इंडस्ट्रियल एस्टेट लेके आए, तो साथ में 4 शुगर फैक्ट्री भी लेके आए किसानों के लिए. या इंडस्ट्रियल एस्टेट आए तो उसके साथ साथ साहब ने बाहर के स्टेट से लोग आ जा सके उसके लिए नई ट्रेनें भी स्टार्ट कराए, तो उसके साथ साथ कुछ ट्रेनों का स्टॉपेज भी दिलाया. अहमद पटेल साहब एक ऐसी शख्सियत थी, जैसे अभी बताया हमारे टीचर ने, तो डाउन टू अर्थ थे. लोग कहते थे न गुरूर था न दम था, उनकी सादगी मशहूर थी. बहुत बड़े नेता थे, बहुत कम नेता ऐसे हुए होंगे जो अहमद पटेल साहब थे. सौभाग्य से मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला. उनसे बातें की, उनकी बातें सुनी, उनके साथ घूमे, उनके साथ खाना भी खाया. वो लम्हे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा जो अहमद पटेल साहब के साथ बिताए. साहब एक ऐसी शख्सियत थी, ऐसे इंसान थे, नेक इंसान थे कि जो पूरी जिंदगी लोगों की भलाई के कार्य करते रहे, भलाई करते रहे थे. और हम जैसे लोग साथ में रहते थे, जैसे आरिफ साहब थे, चंद्रेश भाई थे, वसीम भाई, कभी किसी को पता भी नहीं चलता था कि साहब ने किसी को मदद कर दी. दूर दूर से वो कहीं से बात आती थी तो वो बोलता था, तब पता चलता था कि साहब ने ऐसे, साहब मदद करने वालों में थे, नेक इंसान थे. कभी उन्होंने फल क्या मिलेगा इसकी मदद करने से वो कभी नहीं चाहे. बहुत से लोग साहब को मिलने आते थे. साहब बहुत बड़े नेता थे, छोटे से छोटे इंसान को मिलते थे, उनकी बात अच्छे से सुनते थे, उनकी बात सुनते सुन के उनकी तरह हो जाते थे.
हम लोगों को भी कुछ नवाई लगता था कि ऐसा हम ऐसा क्यों करते, मगर छोटा इंसान था तब भी उनके साथ वैसे मिलके बात करते थे, कभी उन्होंने उससे फर्क नहीं किया। साहब को जो लोग मिलते थे दूर दूर से आते थे, साहब हजारों लोगों को रोज मिलते थे। मैंने देखा है, यहाँ बैठे आरिफ साहब ने देखा है, वसीम भाई ने देखा है, चंद्रेश भाई ने देखा है, भूपेंद्र भाई है, बाकी सारे लोग हैं, वो सब लोगों ने देखा है। साहब दिन में हजारों लोगों को मिलते थे। मगर साहब की एक बात ये भी थी कि साहब ज्यादातर लोगों को उनको नाम से बुलाते थे, जो बहुत मुश्किल काम होता था। जो भी कोई आता था उसको उसके नाम से सीधे बुलाते थे। ज्यादातर लोग होते ऐसे कि जिनको साहब उनको नाम से बुलाते थे। कुछ लोग दूर दूर से आते थे, कुछ यहाँ के लोकल लोग होते थे। उम्मीद, आशा, विश्वास के साथ आते थे। कुछ पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर होते थे, कुछ लीडर होते थे, तो कोई आम इंसान होता था। अहमद पटेल साहब को जब मिलने आते थे, तो जब मिलने के लिए ऑफिस में जाते थे, तो हम लोग तो सुबह से दोपहर से लेकर रात के 2-2, 3-3 बजे तक साहब के घर पे रहते थे, साहब की बाड़ी पे रहते थे। वो जब जाते थे तो हम लोग भी उनको देखते थे। उनका चेहरा एक तनाव सा रहता था, उनकी जो कुछ परेशानी, उनका काम हो उसको लेकर। मगर जब वो साहब को मिलकर वो वापिस आते थे तो उनके चेहरे पे वो खुशी रहती थी। मैं यहाँ आपको कहूंगा कि अहमद पटेल साहब के पास करिश्मा लीडरशिप थी, उनमें करिश्मा था। जो जाता था उनको उनकी बात सुनते थे और सुनने के बाद में उनके लिए जो भी कुछ होता वो सब उन्होंने किया था। मैं यहाँ बड़ी विश्वास और जिम्मेदारी के साथ बात करता हूँ। नाजू पड़ोला, नाजू का अहमद पटेल साहब के साथ जुड़ा नाजू पड़ोला था। आज जो मेरी पहचान है, आज मैं जहाँ पे भी हूँ वो साहब की देन है। ये बात मैं मानता हूँ, मेरे परिवार के सारे लोग मानते हैं और हम लोग ये भूलेंगे भी नहीं कि ये मेरी पहचान है वो साहब की देन है। साहब के लिए जाना नहीं कहते हुए मैं थोड़ा कहूँगा, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में की दावत है। नरगिस ऐसा फूल है जो दिखने में आंख की तरह होता है। हजारों साल से वो फूल है, मगर वो फूल आंख के जैसा है, मगर उसके आंखों में रोशनी नहीं है। वो फूल देख नहीं सकता। तो बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा और पैदा। तो वो जो दीदावर थे वो अहमद पटेल साहब थे। साहब के पास वो दृष्टि थी, उनके पास वो विजन था। वो किसी को मिलते थे, किसी को देखते थे, उससे उनकी परेशानियों को समझ जाते थे। अहमद पटेल साहब ने कई लोगों को कई तरह की मदद की। किसी के लिए हॉस्पिटल के लिए वो भगवान फरिश्ता बन गए, तो किसी के बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए वो फरिश्ता बन गए, किसी के बेटे बेटी के लिए उसको एम्प्लॉयमेंट मिले उसके लिए वो फरिश्ता बन गए, तो किसी को धंधे में कैसे मदद हो, कैसे कुछ उसके लिए नया कुछ किया वो उसके लिए मदद। कई लोगों की तकलीफें, परेशानियां, मुसीबतें, दुख दर्द, सब चीज अहमद पटेल साहब उन लोगों के दुखों में दुखी होते थे, उन लोगों की खुशी में खुशी होते थे। वैसी शख्सियत अहमद पटेल साहब थी। जब यहाँ लॉकडाउन हुआ कोरोना के वक्त के दौरान, तो किसी को उसके गांव जाना था तो उसके लिए उन्होंने इंतजाम किया। किसी को दवाइयों का चाहिए था तो उसी के लिए उसने इंतजाम किया। कभी कभी बाढ़ आती थी, मुझे याद है साहब के फोन आते थे, फोन आकर बोलते थे कि देखो इतने लोगों का खाने का अरेंजमेंट करो, इतने ये गांव में जाओ, यहाँ जाके उन लोगों को मिलो और खाने से लेके सारी अरेंजमेंट करो।
तो बाढ़ में कभी तूफान आता, हवा का तूफान आता, तो उसमें भी अहमद भाई पटेल साहब सब लोगों के लिए उनके साथ दुख में शरीक हो जाते थे। साथ दिल्ली रहते थे, मगर भरूच जिले या गुजरात के सारी छोटी सी छोटी बातों में भी वो उनको पता चलता था किसी का क्या दुख है, किसी की क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। वो सारी चीजें अहमद पटेल साहब सब लोगों की सुनने और समझते थे। वो ऐसे दिलावर थे, उनकी दृष्टि ऐसी थी, उनका विजन ऐसा था, उनकी आंखें ऐसी थी कि जब कोई उनके पास परेशानी लेके जाता था तो उनकी परेशानी उनको समझ जाते थे कि ये परेशान है, और उसके लिए उनसे होता था वो सब कुछ किया है। और मैं उसका गवाह हूँ कि अहमद पटेल साहब ने कई लोगों को, जिन लोगों के लिए मदद की, ऐसे कई किस्से होंगे। कोई ऐसा बाकी ना होगा कि जिसमें अहमद पटेल साहब का कुछ न कुछ उसके लिए किया होगा। ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच, वही हमारे प्रिय नेता अहमद पटेल साहब की बेटी मुमताज दीदी यहाँ पे मौजूद है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दीदी, आप या फैजल भाई जब भी जरूर होगी, जो भी कुछ होगा हमारे से, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जब आपका या फैजल भाई का पसीना गिरेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वहां मेरा खून हो। आपने दीदी कोरोना वॉरियर्स के तौर पे काफी काम किया है, आपके पापा की तरह याद की सेवा कर रहे हैं। हाल ही में आपने ना अंकलेश्वर, भरूच, गुजरात में, पूरे देश में कोरोना वॉरियर के तौर पे आपने काम किया। आपसे जो कुछ होता था आपने वो सारी चीज की। तो हम लोग सब आपके उस कार्य को अप्रिशिएट करते हैं कि आप भी आपके पापा की तरह वही नेक कार्यों के ऊपर आगे बढ़े। आप एजुकेशन, हेल्थ और रोजगार के लिए जो भी काम कर रहे हैं वो भी सब लोग हम लोग जानते हैं, और हम लोग सब लोग आपके वो कार्यों को अप्रिशिएट करते हैं। आप बहुत अच्छा कार्य करती है। मैं यहाँ पे आप भरूच से थे, तो मैं भरूच की बात नहीं करूँगा तो वो ठीक नहीं रहेगी। हर भरूच का हर इंसान साहब को आज भी याद करता है, साहब को मिस करता है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जो हम लोगों को फोन करके बोलते हैं कि साहब होते तो ऐसी जो कोरोना जैसी जो तकलीफें आई थी, तो कम से कम बाकी कहीं पे कुछ भी होता तो हमारे भरूच जिले में इतनी परेशानी नहीं। वो जो विश्वास था भरूच के लोगों का साथ में, वही उनका प्यार था, और आज भी उन लोगों का प्यार आपके परिवार के साथ है। भरूच जिले के लोग साहब के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत आदर करते हैं, बहुत प्यार। यहाँ जो ये हमारा दोस्त पत्रकार लोग बैठे हुए, वो सब भी साहब को जितना प्यार करते हैं उतना शायद भी किसी और लीडर को करते हो। ये सारी चीजें अहमद पटेल साहब ने थी। मैं कुछ ज्यादा न कहते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आप लोग आए यहाँ पे, जो आप लोग बैठे हैं, आप थोड़ी सी धीरज रखा। 2-5 मिनट के बाद हम लोग आप लोगों के जिस लिए आप लोग आए हैं तो मुमताज दीदी के हाथों से आप लोगों को जो भी चीज़ है वो मिलेगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।